आज हम लोग मैथ का तीसरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु का मूल्य 2 वर्ष में घटकर 18,000 से 14,580 हो गया है, तो वस्तु के मूल्य में मूल्यह्रास की वार्षिक दर ज्ञात करें। यहाँ पे इनिशियल और फाइनल वैल्यू दिया गया है। इनिशियल वैल्यू 18,000 है और 2 साल में घटकर 14,580 हो गया है। इन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, 0 से 0 ख़त्म। 18 से डिवाइड हो जाएगा, 18 से 100 बार में 18 8 144 और 81 बार। तो 2 साल में वैल्यू 100 से 81 हो जाता है। तो 1 साल में निकालने के लिए इनका स्क्वायर रूट निकाल देंगे, तो वैल्यू 10 से 9 हो जाता है, यानी कि 1 का कमी हो रहा है। 1 का कमी हो रहा है 10 पर, तो 100 पर 10%। ऑप्शन नंबर सी। दूसरा क्वेश्चन है, 28 के वर्ग को उस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है जो 42 और 56 दोनों को पूर्णतः विभाजित कर सकती है, तो परिणाम क्या होगा। क्वेश्चन का मतलब है 42 और 56 को डिवाइड करने वाली सबसे बड़ी संख्या, यानी कि इन दोनों का HCF जो भी आएगा 28 के वर्ग को उससे डिवाइड करना है। 42 और 56 का HCF, जब भी बड़ी से बड़ी संख्या निकालने को है तो HCF निकाला जाता है। 42 और 56 का HCF 14 है। अब 28 के वर्ग को, यानी कि 28 गुने 28 को 14 से डिवाइड किया जाता है, तो परिणाम क्या होगा। 14 से 2 बार में 28 दूनी 56। ऑप्शन नंबर ए। तीसरा क्वेश्चन है, एक मेज जिसका अंकित मूल्य 300 है, उसको 20% छूट और 10% की 2 क्रमिक छूट पर बेचा जाता है। अगर इसके अलावा नगद भुगतान पर 5% की छूट पेशकश की जाती है, तो मेज के लिए नगद मूल्य क्या है। मेज का अंकित मूल्य 300 है, इस पर 20% का छूट दिया जाता है, यानी कि 80% पर बेचा जाता है। उसके बाद 10% का छूट दिया जाता है, यानी कि 90% पर बेचा जाता है। और इतना पर कैश पेमेंट करने पर 5% का एक्स्ट्रा छूट दिया जाता है, यानी कि इसका भी 95%। 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, 2 जीरो से ये भी 2 जीरो ख़त्म। 5 से इसको काट देंगे 19 बार में और ये 20 बार में। सभी आंसर पॉइंट में दिया गया है, इसीलिए नीचे पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा। तो 2 से काट के इसको 4 बार में और ये 10 बार में। ऊपर में बच गया है 3 गुने 4 गुने 9 और 19। 3 चौके 12, 12 नमा 108 और गुने 19 और नीचे बचा है 10। अब इसको सॉल्व मल्टीप्लाई करके सॉल्व भी कर सकते हैं या फिर यूनिट डिजिट से चेक कर सकते हैं। जैसे 9 8 72, तो 72 और नीचे 10 है, यानी कि यूनिट डिजिट 2 रहेगा और उससे पहले पॉइंट। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है सी। या फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। 19 8 152 का 2, हाथ में 5, 19 का 19 और 1 20 और नीचे 10 है, तो 1 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामू और मोहन अलग अलग एक कार्य को 10 घंटे और 16 घंटे में पूरा कर सकते हैं। 2 घंटे एक साथ कार्य करने के बाद मोहन कार्य छोड़ देता है, तो रामू शेष कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगा। रामू, मोहन और टोटल वर्क। रामू करता है 10 घंटे में, मोहन 16 घंटे में। टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम होगा 80। इफ़िशियंसी यहाँ से निकाल लेंगे। अगर टोटल काम करने में रामू 10 दिन लेता है, तो इसका मतलब एक दिन में वो 8 काम करेगा। टोटल वर्क को डेज से भाग दे देंगे तो इफ़िशियंसी निकल जाएगा। मोहन 1 घंटे में 5 काम करेगा। दोनों 2 घंटे के लिए साथ में काम करते हैं। दोनों 1 घंटे में 13 काम करते हैं, तो 2 घंटे में 26 काम कर दिए होंगे। तो 26 काम कर दिया है, तो यहाँ से लेस कर देंगे, तो बचेगा 10 में से 6 या 4। शेष काम 54 बचा है, जो कि अकेले रामू करेगा। रामू का इफ़िशियंसी 8 है, तो 8 से इसको डिवाइड कर देंगे।
2 से 27 बार में, 2 से 4 बार में, 6.3/4 घंटा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्काउंट स्कीम के तहत 20% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ होता है, तो यह बताए कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। इस क्वेश्चन को सीपी और एमपी के रेशियो से भी निकाल सकते हैं। सीपी एमपी, सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट और एमपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट। तो 100 में से डिस्काउंट घटा देंगे तो 100 में से 20 गया तो 80 और 100 प्लस प्रॉफिट यानी कि 110। इन दोनों का रेशियो ले लेंगे यानी कि 8:11। अगर सीपी 8 है तो एमपी 11 है, यानी कि 3 इससे ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है 8 पर, तो 100 पे कितना होगा 1/8 बराबर होता है 12.5%। यहाँ दिया गया है 3/8 यानी कि 12.5% का 3 गुना, तो 1/8 होता है 12.5%। यहाँ 3/8 है यानी कि 12.5% का 3 गुना हो जाएगा 37.5%। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr²। 4 पाई के जगह 22/7 इंटू r स्क्वायर, इसके बराबर दिया गया है 1386। 11 से काट देंगे 2 बार में, 11 एकम 11, 2 बार में 22 और 6 बार में, फिर 2 से ये कट जाएगा 63 बार में। तो यहाँ से r निकालना है, तो r स्क्वायर बराबर ऊपर में 63 है, ये 7 वहाँ पे ऊपर चल जाएगा और ये 4 नीचे आ जाएगा, तो r बराबर आ जाएगा इन दोनों का स्क्वायर रूट। 63 को हम लोग 9 गुने 7 भी लिख सकते हैं और नीचे 4 है यानी कि 9 का स्क्वायर रूट 3, यहाँ पे 2 7 है तो 1 7 आएगा और नीचे 2 यानी कि 21/2 सेंटीमीटर। और गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। 4/3 पाई के जगह 22/7 और r का वैल्यू आया है 21/2, 3 बार। इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 से यहाँ पे 2 ठो ख़त्म, 2 से 11 बार में, 7 या 21 से 1 21 ख़त्म। अब इसको गुना करके भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर यहाँ से यूनिट डिजिट देख लेंगे, 1 1 और 1, तो लास्ट में 1 ही आएगा आंसर, वो भी ऑप्शन नंबर सी। तो हैं 11 गुने 21 2 बार है यानी कि 441। 11 से गुना करना बहुत ही इजी है। जैसे यहाँ पे 1 है 1, फिर ये दोनों को जोड़ेंगे 4 1 5, फिर ये दोनों को जोड़ेंगे 4 4 8 और लास्ट में 4 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एक कार्य को 8 दिनों में और बी 24 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। संपूर्ण कार्य को करने के लिए ए और बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन में यहाँ पर सिर्फ बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या ज्ञात करना है। ए बी और टोटल वर्क, ए करता है 8 दिन में, बी करता है 24 दिन में तो टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम 24 हो जाएगा। इफ़िशियंसी यहाँ से निकल जाएगा, टोटल वर्क में डेज से भाग दे देंगे तो इफ़िशियंसी निकल जाएगा, तो 3 और 1। क्वेश्चन में बोला गया है कि काम पूरा होने से 4 दिन पहले का एक काम छोड़ देता है। मान लेते हैं अगर कार्य यहाँ से यहाँ तक किया जाता है तो 4 दिन पहले काम ए काम छोड़ देता है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ बी काम करेगा और इधर ए और बी मिल के काम किया है।
हम लोगों को सिर्फ बी का 4 दिन का काम पता है, तो बी 4 दिन में कितना काम किया, एक दिन में एक काम करता है, तो 4 दिन में 4 काम कर दिया होगा, तो इसको माइनस कर देंगे तो बचा 20 काम। यानी कि यहाँ पर जो 20 काम है वो ए और बी मिल के किया होगा। तो ए और बी मिल के किया होगा तो ए का एफिशिएंसी 3 है और बी का 1 है, यानी कि 4 काम दोनों मिल के करता है। तो 20 काम करने, एक दिन में अगर 4 काम करता है साथ में, तो 20 काम करने में उसको लगेगा 5 दिन। यानी कि यहाँ पे दोनों ने मिल के 5 दिन काम किया है और यहाँ पर बी 4 दिन काम किया है। तो बी द्वारा लिए गए कुल दिनों की संख्या, तो यहाँ पे 5 और यहाँ 4, टोटल 9 दिन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल की कीमत 92 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 96.5 रुपये प्रति लीटर कर दी गई, तो पेट्रोल के कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। पेट्रोल का दाम पहले 92 रुपया प्रति लीटर था, जो बढ़ के 96.5 रुपये हो गया है। तो कितना बढ़ा है, तो यहाँ रुपये में 4.5 रुपया बढ़ा है 92 पर, तो 100 पर कितना होगा। अब यहाँ पे सॉल्यूशन ध्यान से करना होगा। पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पे 0, 0 से 0 ख़त्म। अगर 2 से काटते हैं तो ये 5 बार में और ये 46 बार में। मान लेते हैं तो बचा हुआ है 45/46 × 5। अगर मान लेते हैं ये भी 45 होता, तो 45 से 45 कट जाता तो 5 आंसर होता, लेकिन नीचे 45 से थोड़ा सा बड़ा है, तो आंसर 5 से जस्ट थोड़ा सा कम आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5,750 रुपये पर एक वर्ष के लिए 16% की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले ब्याज और अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले ब्याज के बीच कितना अंतर है। क्वेश्चन का मतलब है, अगर मूलधन 5,750 रुपये है और 1 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाया जाता है, लेकिन अगर वार्षिक रूप से लगाएगा या और अर्धवार्षिक रूप से लगाएगा तो दोनों के बीच के ब्याज का अंतर बताना है। अगर ईयरली 1 साल के लिए लगाएगा तो 16% ही रहेगा, लेकिन अर्धवार्षिक में लगाएगा तो रेट आधा हो जाएगा, 8%, 8% करके 2 बार, तो 8% का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल देंगे, तो 8 + 8। अर्धवार्षिक रूप में लगाएगा तो रेट आधा हो जाएगा, 8%, तो आप 1 साल में 2 बार कंपाउंडेड होगा, तो 8 का सक्सेसिव निकाल देंगे। तो 8 का सक्सेसिव निकालने के लिए 8 + 8 + 8 × 8/100, यानी कि 816.64 को 100 से भाग करेंगे तो 64। दोनों के बीच का डिफरेंस 0.64 का है, यानी कि जो डिफरेंस है 5,750 रुपये का 0.64% आएगा। तो परसेंट हटाने के लिए 100, अब पॉइंट हटाने के लिए 100 से गुना। 4 से काट देंगे 16 बार में, 4 से 25 बार में, 25 से कट जाएगा 2 बार में, 3 बार में 0, 0 से 0 ख़त्म, यानी कि 16 × 23, तो 16 × 3 = 48 का 8, हाथ में 4, 16 × 2 = 32 और 4 = 36 और बटा 10 है, यानी कि 36.8। ऑप्शन नंबर बी। एक कार की स्पीड 108 किलोमीटर की चाल से एक निश्चित दूरी 3 घंटे में तय करती है। यदि चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो कार द्वारा समान दूरी तय करने में लगने वाला समय क्या है। स्पीड 108 है और 3 घंटे तक जाता है, यानी कि डिस्टेंस हो जाएगा 108 × 3 और नया स्पीड है 27 किलोमीटर कम, यानी कि स्पीड हो जाएगा, पहले 108 था अब 27 कम, यानी कि 81 किलोमीटर प्रति घंटा। तो टाइम लगेगा 108 × 3/81, 3 से 27 बार में, 27 से 4 बार में, यानी कि 4 घंटा। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड × टाइम, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटा टाइम, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटा स्पीड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चोर ने अपनी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शुरू की। 30 मिनट बाद पुलिस ने उसी जगह से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पीछा करना शुरू किया, तो पुलिस को चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा। मान लेते हैं चोर यहाँ से यात्रा शुरू करता है, 60 किलोमीटर जाता है 1 घंटे में, तो 30 मिनट में यानी कि आधे घंटे में वो 30 किलोमीटर दूरी तय किया होगा। अब आधे घंटे के बाद पुलिस यहीं से 80 के स्पीड से पीछा करना स्टार्ट करता है और चोर 60 के स्पीड से जा रहा है, यानी कि रिलेटिव स्पीड जो आएगा दोनों का, अगर दो चीज़ सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड घटा के निकालते हैं, तो 80 माइनस 60 यानी कि 20 के स्पीड से पुलिस चोर को पकड़ेगा और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर, तो टाइम लगेगा। टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस बटा स्पीड, यानी कि 3/2 यानी कि 1.5 घंटा, 3/2 आवर। ऑप्शन नंबर बी। 24 और 36 का तृतीय समानुपाती क्या होगा। तृतीय समानुपाती का फार्मूला होता है b²/a, यानी कि 36 गुने 36/a। 12 से 3 बार में, 2 बार में, 2 से 18 बार में, तो 18 तिया 54। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 लीटर और 36 लीटर के 2 कंटेनरों में दूध और पानी का अनुपात 3:7 और 7:5 है। यदि दोनों कंटेनरों को एक दूसरे से मिश्रित कर दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। पहला कंटेनर है 20 लीटर का, जिसमें 3:7 के अनुपात में दूध और पानी है। 3 और 7 यानी कि 10 यूनिट का वैल्यू 20 दिया गया है, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू 2 है, तो दूध 3 यूनिट दिया हुआ यानी कि 6 लीटर और पानी 14 लीटर। उसी तरह दूसरे कंटेनर में टोटल मिक्सचर है 36 लीटर और रेशियो दिया गया है 7:5, यानी कि 12 रेशियो का वैल्यू 36 है, तो एक रेशियो का वैल्यू 3 है, तो 7 तिया 21 लीटर और पानी हो जाएगा 5 तिया 15 लीटर। अब दोनों कंटेनरों को मिक्स कर दिया जाता है, तो दूध के साथ ऐड हो जाएगा और पानी के साथ ऐड हो जाएगा, तो दूध अनुपात पानी बराबर होगा 6 + 21 और इसमें पानी हो जाएगा 14 + 15, यानी कि 27:29। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 शंकुओं के आयतन 3:2 के अनुपात में है और उनकी त्रिज्या का अनुपात 3:4 है, तो उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r²h। यहाँ पे दोनों शंकुओं का आयतन दिया गया है, तो पहले वाले में r1 और h1 और दूसरे वाले में r2 और h2 है, तो इसका अनुपात दिया गया है 3:2। वैल्यू पुट कर लेंगे, तो 1/3 पाई से 1/3 पाई कट जाएगा, r1 का स्क्वायर यानी कि पहला का r 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, h1 निकालना है तो h1 बटा दूसरे वाले का त्रिज्या है 4, तो 4 स्क्वायर 16 और यहाँ पे h2 बराबर हो जाएगा 3/2 के। 3 से 3 बार में कट जाएगा, 2 से 8 बार में कट जाएगा, इसलिए h1/h2 बराबर हो जाएगा, ये 3/8 इधर जाके पलट जाएगा, यानी कि 8/3 बराबर 8:3 हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी थे। निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 90,000 थी और कुल मतों का 70% मतदान हुआ। यदि मतदान में से 60% ए के पक्ष में डाले गए तो बी को कितना मत प्राप्त हुआ। टोटल वोट थे 90,000, जिसमें से 70% मतदान हुआ, यानी कि 70% वोटिंग हुआ।
इसमें से ए को 60% मिला, यानी कि बाकी का 40% बी को मिला होगा। 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म। अब कैलकुलेट कर लेंगे, 2 जीरो बचा हुआ है, यानी कि लास्ट में 2 जीरो आएगा। और 7 चौके 28, 28 नवा 8 नवा 72, यानी कि 2 जीरो के बाद 2 आएगा। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। गुना भी कर लेंगे तो इतना ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष ने स्टोर से एक नई शर्ट खरीदी जब वे 40% की छूट दे रहे थे। क्वेश्चन है, हर्ष ने स्टोर से एक नई शर्ट खरीदी जब वे 40% की छूट दे रहे थे। यदि शर्ट का अंकित मूल्य 2,999 रुपये है तो हर्ष ने छूट के साथ कितने रुपए का भुगतान किया। शर्ट का मार्केट प्राइस है 2,999 रुपये और 40% के डिस्काउंट पे ख़रीदा गया, यानी कि 60% पे बेचा गया होगा। यहाँ से अब कैलकुलेशन थोड़ा सा मुश्किल है। मान लेते हैं ये 3,000 है, 3,000 का 60% निकालेंगे तो लगभग 18,000 आएगा, 1,800 आएगा। ये 3,000 से थोड़ा सा कम था तो वैल्यू 1,800 से थोड़ा सा कम, यानी कि 1,799 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन अपनी पूरी यात्रा को 3 बराबर भागों में विभाजित करता है और अपनी कार से पहले भाग को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, दूसरे भाग को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और अंतिम भाग को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो पूरी यात्रा के दौरान उसका औसत चाल क्या है। मान लेते हैं कुल यात्रा इतनी दूरी थी जो उसने 3 बराबर भागों में बांट दी, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। तो पहले भाग को 30 के स्पीड से, दूसरे भाग को 40 के स्पीड से और तीसरे भाग को 50 के स्पीड से तय किया। तो हम लोगों को ऐसा डिस्टेंस लेना होगा जो तीनों से कट जाए। तो 30, 40 और 50 का एलसीएम निकाल लेंगे 600। तो प्रत्येक दूरी 600 किलोमीटर मान लेते हैं, क्योंकि इक्वल 3 पार्ट में बोला है। तो एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। कुल दूरी 600 प्लस 600 प्लस 600 यानी कि 1,800 किलोमीटर है। और टोटल टाइम 30 के स्पीड से 600 किलोमीटर जाएगा, तो यहाँ पे टाइम लगेगा 20 घंटा। 40 के स्पीड से 600 किलोमीटर जाएगा, यहाँ पे टाइम लगेगा 15 घंटा। 50 के स्पीड से 600 किलोमीटर जाएगा, यहाँ पे टाइम लगेगा 12 घंटा। यानी कि कुल टाइम 20 प्लस 15 प्लस 12 यानी कि 47 घंटा है। अब इसको सॉल्व करना है। पूरी तरह से तो कटेगा नहीं, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए और बी भी नहीं हो सकता है। सी और डी में चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए लास्ट में 2 जीरो है, यानी कि इसको अगर फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो लास्ट में 0 आना चाहिए। यहाँ ऑप्शन है 47, 38.14/47, 7 8 56, 56 और 4 60, मतलब 0 आ रहा है। यहाँ पे देखिए 5 7 35 और 4 39 आ रहा है, तो ये नहीं होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी 38.14/47 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल एक निश्चित दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और उसी मार्ग से 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या थी। यहाँ पे जितना दूरी जा रहा है फिर उतना ही दूरी रिटर्न आ रहा है, तो यहाँ पे डिस्टेंस सेम है, तो एवरेज स्पीड बराबर 2ab इंटू ए प्लस बी वाला फार्मूला लगा सकते हैं। 2 गुने 4 गुने 3 बटा 4 3 7, 4 तिया 12 दूनी 24/7, यानी 7 तिया 21, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक व्यक्ति ने 2 कुर्सियाँ 475 रुपये प्रत्येक में बेची। एक पर 25% का लाभ और दूसरी पर 20% की हानि हुई। यदि उसने दोनों कुर्सियों को 575 प्रत्येक में बेचा होता तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना होता? लगभग में बताना है। एक तरफ सीपी लिखेंगे, एक तरफ एसपी। एक को 25% के लाभ पे बेचा गया है। 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, यानी कि 4 रुपये सीपी है तो उस पर 1 रुपये फ़ायदा पर बेचा गया है, यानी कि वो 4 रुपये में ख़रीदा तो उसे 5 में बेचा गया। दूसरा फ्रैक्शन है 20% लॉस। 20% लॉस का मतलब होता है 1/5, यानी कि 5 उसका सीपी है तो 1 लॉस पे बेचा गया है, तो सीपी 5 है और 1 लॉस पे बेचा गया है तो 4। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है प्रत्येक को 475 रुपये में बेचा गया है, यानी दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, तो यहाँ भी सेलिंग प्राइस सेम करेंगे, यानी कि इसको 4 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 4 से गुना करना होगा, और इसको 5 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 5 से गुना करना होगा। अब दोनों का सीपी बराबर हो चुका है, ये भी 20 और ये भी 20, तो ओवरऑल सीपी कितना हो गया है 25 और 16, यानी कि 41 यूनिट, और सेलिंग प्राइस दोनों मिला के हो गया है 40 यूनिट। यूनिट में दोनों का सेलिंग प्राइस 40 यूनिट है, और रुपए में देखेंगे तो 475 करके प्रत्येक, यानी कि 475 गुने 2 बराबर 950 रुपये, यानी 40 यूनिट का वैल्यू 950 रुपये है। तो दोनों कुर्सियों को अब दोबारा बेचा गया है 575 करके, यानी कि 575 इंटू 2, यानी कि 1150 रुपये। दोनों का सेलिंग प्राइस 40 यूनिट है, जिसका वैल्यू दिया गया है 950। तो यहाँ से हम लोग सीपी निकाल लेंगे, यानी कि 950 रुपये वैल्यू है 40 यूनिट का, तो 41 यूनिट का कितना होगा? तो ये सीपी आ गया। और न्यू सेलिंग प्राइस है 1150 रुपये, तो यहाँ से हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। सीपी है 950 इंटू 41/40, और इधर एसपी 1150। रेशियो ले लेंगे दोनों का, 0 से 0 ख़त्म, 5 से 19 बार में, 5 से 230 बार में, तो इधर सीपी आ गया है 19 गुने 41। कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा 779, और इधर 230 है, ये 4 उधर जाएगा तो 23 चौके 92, यानी कि 920। तो सीपी इतना यूनिट है और एसपी इतना है, तो प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, प्रॉफिट हो रहा है 141 का 779 पे, तो 100 पे कितना होगा? कैलकुलेट करना बहुत ही मुश्किल है, तो यहाँ से अप्रोक्सीमेशन लगा के आंसर निकाल सकते हैं। प्रॉफिट तो हो रहा है, तो ये बी नंबर ऑप्शन ख़त्म, लॉस वाला। मान लेते हैं यहाँ अगर 780 होता, और यहाँ तो 780 का डबल, यानी कि तो 1560 2 बार में कटता, यानी कि 20% हो जाता, लेकिन ये 1560 से कम है, यानी कि आंसर जो प्रॉफिट होगा वो 20% से कम ही होगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग करने के लिए दिया जाता है, क्योंकि सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल है और बहुत ही टाइम लग जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। बोडमास का रूल लगाएंगे और यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा -4/7, डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पलट जाएगा 12, तो यहाँ से आ गया है -48/7, फिर इधर डिवाइड है तो डिवाइड। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ -2 है, माइनस माइनस प्लस 2/7, ये ब्रैकेट के अंदर है। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 दूनी 14, 14 और ये प्लस का 2, यानी कि -12/7 आएगा। बाहर में मल्टीप्लाई है -4/5 से। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस का 48, और नीचे 7 बचे 35।
तो ये हो जाएगा -48/7। डिवाइड को मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको पलट देंगे। 48 से 48 ख़त्म, 7 से 5 बार, यानी कि -5 आएगा। ऑप्शन नंबर बी। ये सारे क्वेश्चन जीडी में पूछे गए हैं, जो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और दूसरों को भी शेयर करें।